Hello everyone, welcome you Easy Maths, our YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। जैसे जैसे अब आपके बोर्ड के एग्जाम क्लास 10th के नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब आपका टेंशन का पारा चढ़ने लगा है। क्योंकि अब आपको ये लगने लगा है कि अब मैंने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करूँ, क्या स्ट्रेटजी मेरे को अब रिवीजन में अडॉप्ट करनी चाहिए, इन सब के बारे में अब आपके दिमाग में टेंशन बढ़ने लगी है। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि एक बार स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक, और जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत ही इसको कंप्लीट करे, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है और एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको 2 बार रिवीजन करके जाना पड़ेगा, राइट। सो मैथमेटिक्स में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ कि मैथ्स के एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करें कि हमारे 95% से ऊपर या 90% से ऊपर हमारे मार्क्स एग्जाम के अंदर आए, यानी हम इतना अच्छा स्कोर करें। इसका मतलब हम क्या हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जिनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा, जिनके ऊपर फोकस करें। और इस सब के लिए आपको ज़रूरत है ये जानने की कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, हर चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ताकि आप हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस कर सके, उनका रिविजन ज़्यादा कर सके, उनके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा दे सके। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2024 में यानी 23-24 का सेशन में एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स में हाई स्कोर करने का एकमात्र तरीका है, इस वीडियो को आप देखें। और इस वीडियो से आपको ये फाइंड आउट होगा कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज की। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है, कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। एक जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शन वो डिलीट हो चुका है, टोटल नंबर ऑफ 14 चैप्टर्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले बात करूंगा मैं रियल नंबर चैप्टर की। रियल नंबर में से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिनोमियल्स में से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 9 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ट्राइंगल्स के अंदर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, सर्किल के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 4 मार्क है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में 4 मार्क्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स के अंदर से 7 एंड प्रोबेबिलिटी में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मैंने आपको हर चैप्टर का वेटेज बता दिया। टोटल कितना मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए, क्योंकि 20 आपके इंटरनल मार्क्स है। तो 80 मार्क्स में से हमारे 95% 90% मार्क्स कैसे आएंगे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जानने की जरूरत है कि हर चैप्टर में जो टोटल मार्क्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखिए, जो आपके पेपर में 38 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, उनमें से काफी क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू होंगे जिनका वेटेज 1 मार्क होगा। कुछ क्वेश्चन आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी SATQ, जो आपको छोटे क्वेश्चन होंगे 3-4 लाइन में सॉल्व होने वाले, जिनका वेटेज 2 मार्क्स होगा। दूसरे टाइप के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका वेटेज 3 मार्क्स होगा। फिर होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका वेटेज 5 मार्क्स होगा, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। और फिर लास्ट में है CBQ, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स होगा। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन केस बेस्ड आएंगे इस एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन है 38 क्वेश्चंस का। अब चैप्टर वाइज देखते हैं। रियल नंबर में से देखिए, आप जो मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन 2 चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं ट्राइंगल के अंदर से और इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर से, राइट। फिर सबसे बात करूंगा मैं, अगर CBQ क्वेश्चन की बात करूंगा तो CBQ क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 1, राइट। और एक क्वेश्चन कितना वेटेज है केस बेस्ड के अंदर? 4 क्वेश्चन। और ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हर केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। फिर तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है आपका? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एमसीक्यू नहीं बनेगा, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, वो देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, यानी 1 अप क्वेश्चन जो है, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किस में से आएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से आएगा।
ट्राइंगल में से एक क्वेश्चन आएगा, सर्किल में से एक क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन आएगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर 3 मार्क्स की हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो रियल नंबर में से एक आएगा, पॉलिनोमियल में से एक क्वेश्चन आएगा एंड क्वाड्रेटिक में से 1 क्वेश्चन आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्किल में से 1 आएगा और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से 1 आएगा एंड प्रोबेबिलिटी में से 1 आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि क्वाड्रेटिक में से आएगा एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल में से आएगा क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज का सब्जेक्ट है वो चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक आएगा और स्टेटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल मार्क्स का टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कि वो एमसीक्यू है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या सीबीक्यू है, तो यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए क्योंकि एक बार जब आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो वो तो आपने थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लिया, एक बार प्रैक्टिस में निकालिए, लेकिन जब रिवीजन हम करते हैं 1 या 2 या 3 बार जब रिवीजन करते हैं तो हम उस कोर्स को बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं, यानी हमारा वेटेज वहां पे रहना चाहिए। सबसे पहले सीबीक्यू जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है वो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, तो उसको हम कैसे खींच ले, मतलब कैसे हम उसमें से 100% मार्क्स को ऑब्टेन कर ले, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन 4 चैप्टर में जिनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है उनको हम कितने अच्छे तरीके से तैयार कर ले, ठीक है ना। ये और एमसीक्यू क्या होता है कि लड्डू क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो 100% सॉल्व कर दोगे, तो आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि एमसीक्यू हम उस चैप्टर में से कैसे निकाल लें। तो जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस चलने चाहिए और जब हम चैप्टर को या अपने नोट्स को या प्रैक्टिस क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं तो उसी हिसाब से हमको यानी उसी स्ट्रेटजी को दिमाग में रखते हुए ही कैरी ऑन करना चाहिए कि इस चैप्टर में से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें ये आएगा। तो इसके लिए आपको जरूरत है थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस बुक्स, आपको 2 या 3 प्रैक्टिस बुक्स आपको निकालनी पड़ेगी, स्पेशली एमसीक्यू की, और जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज दे रखा हो, राइट। अब मैं आपको बात बताने वाला हूं जो आपका इस वीडियो का मोटिव है कि आपके मार्क्स ज्यादा कैसे आएंगे, यानी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कैसे। देखिए हाई स्कोर का मतलब होता है ऐसे चैप्टर या तो जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो या फिर उसके अंदर हम बहुत कम चीज करके यानी कुछ एक फॉर्मूला याद करके ही आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाए। जैसे वो डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। आप स्टेटिस्टिक्स को एक आपका अगर आप ठीक से कॉपी में लिखेंगे तो फर्स्ट पेज में यानी 1 पेज के अंदर ही आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, और स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन अगर आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं की है तो 100% करेक्ट होगा। तो स्टेटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन हो गया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से क्वेश्चन का वेटेज तो ज्यादा आ रहा है लेकिन उसमें थ्योरम्स भी आती है, बट लेकिन वेटेज ज्यादा आ रहा है तो हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगले अगले उसके ऊपर आता हूँ स्लाइड के ऊपर कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मोस्ट स्कोरिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है और इसके अंदर कोई आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है, हाई स्कोर, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन आपको गलत नहीं करनी है, रिमेंबर, राइट। ट्राइंगल डेफिनेटली हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग का मतलब इसमें इसलिए रखा है क्योंकि इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। ट्राइंगल में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर थ्योरम्स भी है और थ्योरी भी काफ़ी है इसके अंदर, ठीक है। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हाई स्कोर करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन वेरी इजी चैप्टर, कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी ईजी है। अगर आपको LHS RHS को बराबर करना है यानी इस तरह के प्रूव करने के क्वेश्चन भी आते हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ईजी है। एप्लीकेशन में जो हाइट निकालने के, डिस्टेंस निकाल के क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल टेंजेंट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर आपको बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर शेप्स है जिनके आपको एरियाज एंड वॉल्यूम्स पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूले के बेस पर सीधा क्वेश्चन आता है कि हेमिस्फेरिकल है या फिर वो कॉनिकल शेप है या फिर वो ट्राइंगुलर शेप है या सिलेंड्रिकल शेप है, वॉट, ठीक है। कुछ एक सर्टेन फॉर्मूले है जो कि आप एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उस शॉर्ट नोट्स में लिख के उसको बार बार मेमोराइज करके आप ध्यान रख सकते हैं, जिनके बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में।
स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेरी इजी है, प्रोबेबिलिटी भी 10th क्लास में बहुत डेप्थ में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटिस्टिक्स के बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी टेबल, बस टेबल्स वगैरह आपको किस तरीके से सॉल्व करनी है, किस तरह से मीडियन मोड निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इन सारे चैप्टर में, ट्रायंगल को एक्सेप्ट ट्रायंगल, कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें हाई स्कोर कर पाएंगे। तो ये इतने से टॉपिक जो है वो 70% से ज्यादा के स्कोर करते हैं, राइट। तो अगर आप इनको कर जाते हैं तो 70% मार्क्स तो यहीं आ जाएंगे। फिर आपके कुछ रियल नंबर वाला चैप्टर है, पॉलिनोमियल है, आपने बेसिक्स पे पढ़ रखे, रिवीजन में आप उनको पढ़ेंगे। तो आप जब इन सबको क्यूमुलेटिव देखेंगे तो आप 90-95% से ज्यादा स्कोर आप बहुत इजीली कर पाएंगे, राइट। सो आपको स्कोर करने के लिए क्या चाहिए, मैं आपको फिर आपको एक दोबारा आपको रिपीट कर दूं एक चीज। जब आपने पहली बार मैथमेटिक्स क्लास 10th की पढ़ी है तब आपने सब कुछ पढ़ा है उसमें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, सब कुछ। लेकिन अब जो टाइम है वो है टाइम रिवीजन का। तो रिवीजन में अब आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो जो मैंने इससे पहले स्लाइड दिखाई थी कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है। वो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते समय उस चीज को दिमाग में रख के फिर आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन निकालना है, ताकि आप एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग कि जिस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं आप प्रिपेयर रह सके और मैथ्स में एक बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सके, राइट। सो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ। तो आप इसको फॉलो कीजिए। आप रिवीजन से पहले पूरा स्कोर सामने रखिए, वेटेज एनालिसिस सामने रखिए और फिर रिवीजन की, चाहे तो उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, राइट, और फिर आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैथ्स का रिवीजन यानी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स करनी है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।